नमस्कार। हम फिर एक नई खबर लेके आए हैं आपके साथ। खबर का मामला हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन शायद चर्चा में होने के बाद भी ये दबा है। मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत बेली पाठशाला की। ये हाथी पार्क है और हाथी पार्क की इस तरफ हम बैठे हुए हैं। संस्कृत बेली पाठशाला का वजूद लगभग ख़त्म हो गया है, और इसको ख़त्म किसने किया, समाप्त किसने किया, ये आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम आज से इस बात की शुरुआत करते हैं कि आप बेशक जानें कि संस्कृत बेली पाठशाला भी कोई चीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज के इस दौर में उसका अस्तित्व ख़त्म हो चुका। और ख़त्म किसने किया? SJS पब्लिक स्कूल के मालिक रमेश बहादुर सिंह ने। रमेश बहादुर सिंह ने संस्कृत बेली पाठशाला की लगभग 10 बीघे ज़मीन हड़प लिया है, और 1925 में इस संस्कृत बेली पाठशाला का पट्टा हुआ। और नेहा शर्मा, अगर हम बात करें नेहा शर्मा जिलाधिकारी के दौरान इसमें सुधार भी किया गया था, लेकिन रसूख के चलते दमदार व्यक्ति हैं और असरदार व्यक्ति होने के नाते खबरें भी नहीं हो पाती, और अक्सर डर की वजह से कह लीजिए या दबाव की वजह से कह लीजिए खबरें दम तोड़ देती हैं। लेकिन इस बार लगातार इस आवाज़ को उठाना हमारा काम है। हम वहीं बैठे हैं संस्कृत बेली पाठशाला के बगल में, और उसी बिल्डिंग के पड़ोसी हमारे साथ अरुण शुक्ला जी मौजूद हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर असल मामला क्या है। और भी पक्षकार हैं और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह एक व्यक्ति, एक रसूखदार व्यक्ति, जो कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रसूख रखने वाले और दबाव बनाने वाले रमेश बहादुर सिंह ने 10 बीघे ज़मीन संस्कृत बेली पाठशाला की हड़प लिया, और तकरीबन 6 बीघे ज़मीन सरकार की गायब कर दी है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस पर कब बुलडोजर चलेगा, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आप ये बताएं कि ये जो ज़मीन है संस्कृत बेली पाठशाला की, इसका क्या असल वाक़या है आपकी जानकारी के मुताबिक? तो हम लोग होश संभाले हैं तब से यहाँ संस्कृत बेली पाठशाला चल रहा था, लेकिन विगत जो है लगभग 15 वर्षों से संस्कृत बेली पाठशाला का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जी, ये ज़मीन कौन ले गया? ये ज़मीन SJS स्कूल पे ही बगल में है। हाँ। उन्हीं का आधिपत्य है इस समय। अच्छा, तो ये आप क्या मानते हैं कि कोई इनके पास रजिस्ट्री एग्रीमेंट तो होगा नहीं? अब इसमें तालाब भी छुपा हुआ है तकरीबन 6 बीघे। इन सब की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि ये संस्कृत बेली पाठशाला की ज़मीन थी कभी। कब से आपका मकान है यहाँ पे? यहाँ मकान हमारा जो है 85-90 से है आसपास। 90 से? 2090 से। तो तब से आप देख रहे हैं उस वक्त इसका क्षेत्रफल क्या था? सर लगभग 10 बीघे में था। बच्चे भी आते थे, टीचर्स भी थे, लेकिन आज की तारीख में न बच्चे हैं न टीचर है, अब कितना स्कूल का अस्तित्व है। क्षेत्रफल कितना बचा इसका? क्षेत्रफल अब तो मुश्किल से जो है हमारे ख्याल से 1 बीघा भी नहीं बचा होगा। 1 बीघा नहीं, तो तकरीबन 9 बीघे ज़मीन गायब हो गई। क्या लगता है आपको? असरदार व्यक्ति हैं आपके, तो पड़ोसी हैं? नहीं, सरदार हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं समाज में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। सम्मानित, जैसे कब्जा किसी का कर लेते, कोई डर डर का तो बात नहीं है। अब कब्जा है कि नहीं है, पड़ोसी होने के नाते ये हम लोग को पता नहीं, लेकिन अब संस्कृत बेली पाठशाला नहीं चल रहा नहीं है, और इसको खुलकर कोई कह भी नहीं पा रहा है। इसको खुल के कोई कह भी नहीं, कोई ना कोई दबाव तो ज़रूर है। दबाव होगा तभी आदमी नहीं बोल पा रहा। जी, तो आपको ये लग रहा है कि अब 1 बीघे बची होगी इसमें? हाँ, उतने बची होगी बस। अगर हम बात करें इस पर, तो फिलहाल ये शुक्ला जी हैं और इनके पड़ोसी हैं, और हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये ज़मीन 10 बीघे ज़मीन संस्कृत बेली पाठशाला की लापता है, गायब कर दिया इन्होंने। और लगातार इनके पीछे जो पहले खबरें होती थी वो अब बंद है। अब कोई विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं है। फ़िलहाल एक संगठन है पाजा जो इसका लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ख़ासकर दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि बेईमानों की श्रेणी में अगर ये बात कही जाए कि कोई ज़मीन, कोई जायदाद किसी की कब्जा कर लें, और अगर आप सक्षम व्यक्ति हो जाएं, तो आपके बारे में लोग कहने से डरेंगे और बचेंगे और घबराहट भी महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 बीघे ज़मीन संस्कृत बेली पाठशाला की रमेश बहादुर सिंह ने कब्जा किया, और 6 बीघे ज़मीन जो तालाब के तौर पे थी वो भी कब्जा हो गई। अब सवाल है कि इस तरफ सूबे के मुखिया का बुलडोज़र कब घूमेगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत बेली पाठशाला की ज़मीन लगभग गायब हो चुकी है।
हम आपको जानकारी देंगे कि अस्पताल चौराहा और हाथी पार्क के करीब संस्कृत बेली पाठशाला का एक अस्तित्व हुआ करता था। अब आज आप देख सकते हैं कि संस्कृत बेली पाठशाला का ये बोर्ड भी मिट चुका है। जैसे जैसे इसका अस्तित्व ख़त्म हो रहा है वैसे ये बोर्ड भी ख़त्म हो गया। हम बात करेंगे संस्कृत बेली पाठशाला की 10 बीघे ज़मीन की और सरकार की 6 बीघे की तालाब अब इस नहीं है यहाँ पर और गायब हो चुका है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि 1925 से ये दर्ज था संस्कृत बेली पाठशाला के नाम तकरीबन 10 बीघे ज़मीन अब लापता हो गई है और एसजेएस के मालिक रमेश बहादुर सिंह ने इस ज़मीन को हड़प लिया है। हम इस पर लगातार आपको ख़बरों में दिखाते रहेंगे कि ये ज़मीन आखिर 10 बीघे इन कब्ज़ेदारों से कब छूटेगी। जहां योगी सरकार हर तरफ बुलडोज़र दौड़ा रही, वहां इस बिल्डिंग पर कब बुलडोज़र चलेगा ये सवाल है, लेकिन लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाजा संगठन के द्वारा अगर हम बात करें तो लगातार सब प्रदर्शन धरने हो रहे हैं और ज़मीन 16 बीघे ज़मीन जो इस वक्त एसजेएस के मालिक के कब्ज़े में है उसको आखिर कब छुड़ाई जाएगी। और बात करें हम पूर्व के जिलाधिकारी नेहा शर्मा की तो उस दौर में भी इस पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये वक्त के और हालात के उसमें दबता चला गया और इसकी खबरें नहीं हो पाई। हम बात करेंगे आखिर न्याय की, जहां संस्कृत बेली पाठशाला में वेद और शिक्षा और संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था, वहीं हम ये भी चर्चा करें कि इस संस्कृत बेली पाठशाला का अस्तित्व इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं मैं उसी स्पॉट पर हूँ जहाँ पर संस्कृत बेली पाठशाला की ये बाउंड्री लगातार आप देख सकते हैं वहाँ तक पूरा लास्ट में अगर हाथी पार्क के हम उस कोने की बात करें तो वहाँ तक एसजेएस की बाउंड्री लगातार पहुँच चुकी है और तकरीबन 16 बीघे ज़मीन लगातार इसकी हड़प ली गई है। संस्कृत बेली पाठशाला का अस्तित्व ख़त्म हो गया है। संस्कृत बेली पाठशाला का हम आपको इस तरफ का बोर्ड दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप, छोटा सा ये बोर्ड एक संस्कृत बेली पाठशाला का लगा हुआ है जिसमें बेली संस्कृत महाविद्यालय लिखा हुआ है। लेकिन अब बात करें तो यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है। संस्कृत बेली पाठशाला की ज़मीन तकरीबन 16 बीघे, 10 बीघे इसकी पर्सनली और 6 बीघे गवर्नमेंट की ज़मीन को एसजेएस के मालिक रमेश बहादुर सिंह ने